चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो, जय हिंद दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर के न्यूमेरिकल्स, थ्योरी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लेक्चर्स अपलोड किए हुए हैं, जिनका डिस्क्रिप्शन आपको नीचे दे रखा है। आप वहां से जाकर के उन वीडियोस को जाकर के देख सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में कौन कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। तो जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं उनके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको देने वाला हूं, तो ध्यान दें बोर्ड पर। तो देखते हैं। सबसे पहला हमारा फॉर्मूला रहेगा इसके अंदर V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, जहां पर V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, W डन वर्क है और QO यहां पर ऑब्जर्वेटिव चार्ज यानी परीक्षण आवेश है। बात करते हैं सेकंड वाले फॉर्मूले की, डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। यहां मैंने डेल्टा V लगाया हुआ है, इसका मतलब ये विभवांतर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पर W वर्क है और QO यहाँ पर ऑब्जर्वेटिव चार्ज है। ज़रा दूसरा स्केच भी देख लेते हैं यूज़ करके कि हमारा जो दूसरा वाला स्केच है वो कैसा काम कर रहा है। देखते हैं नंबर थर्ड। ये स्केच तो काम ही नहीं कर रहा, थोड़ा इंक का यूज़ कर लेते हैं इसके अंदर। आई थिंक मुझको लग रहा है शायद इसमें इंक थोड़ी कम है, बट कोई नहीं, थोड़ी इंक डाल लेते हैं इसके अंदर बिना टाइम वेस्ट किए हुए। थोड़ी सी इंक और सही, हालांकि गर्मी आज बहुत ज़्यादा है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, कोई नहीं, मगर उसके बावजूद मैं आपको ये फॉर्मूले जो है ना ठीक तरीके समझाऊंगा। अब इसके बाद आगे देखें, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर। लेकिन आप क्या यूज़ करने वाले हो उसकी जगह, V इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू क्यू अपॉन आर। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया आपका पॉइंट चार्ज के लिए, बिंदु आवेश के लिए। अब हम बात करते हैं 4 वाले फॉर्मूले की। क्या है हमारा फॉर्मूला, हम लोग जानते हैं भाई F इज इक्वल टू क्यू ई। आप सभी लोग जानते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर होता है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फॉर्मूला होगा वो F इज इक्वल टू क्यू ई होता है। अब बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूले की कि कौन सा फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। भाई समविभव पृष्ठ क्या है, एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस है जहाँ पर यानी जिसके प्रत्येक पॉइंट पर, एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम रहता है, चेंज ही नहीं होता। लाइट कर लो भाई, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी समविभव पृष्ठ है, तो यहाँ भी 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट, यानी सब जगह बिल्कुल सेम वोल्टेज रहने वाला है। तो ऐसी पोजीशन में जो डन वर्क होता है भाई कितना होता है, 0 होता है। तो आप देख सकते हैं इक्विपोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल मतलब समविभव। जो हम समविभव पृष्ठ की बात करेंगे भाई, तो समविभव पृष्ठ में जो डन वर्क होगा ऑलवेज कितना होगा, 0 होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद, अगर हम लोगों के पास कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है और उस इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में घुमा रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो रोटेट करने पर डन वर्क का फॉर्मूला क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। W इज इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस थीटा, ये इसका बेसिक सा फॉर्मूला तैयार हो जाता है। अगर इसके बाद इसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को भाई हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के आ रहे हैं, कहाँ से लेकर के आ रहे हैं, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर के आ गए, तो उस समय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या बनने वाला है। देखते हैं यहाँ पर नंबर 7, तो U इज इक्वल टू माइनस का PE कॉस थीटा, ये इसका फॉर्मूला बनता है। U इज इक्वल टू माइनस का PE कॉस थीटा, ये इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है जो हम न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। बट यहाँ पर ये P है क्या, तो ये P होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हालांकि आप लोगों ने इसको कूलॉम्स लॉ वाले चैप्टर में पढ़ लिया होगा, बट मैं आपको इसका थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूँ। क्या होता है फॉर्मूला, P इज इक्वल टू Q इंटू 12। यहाँ पर Q जो होता है चार्ज होता है और 12 जो होती है अपोजिट बट मैग्नीट्यूड में इक्वल, विपरीत लेकिन एक समान जो चार्ज होते हैं उनकी वैल्यू होती है, और 12 उनके बीच की डिस्टेंस होती है। ठीक है, अब यहाँ आप ये फॉर्मूला यूज़ करके P की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्जेस, यानी किन्हीं भी 2 चार्जेस की या 2 पॉइंट चार्जेस की या 2 बिंदु आवेशों की वैद्युत स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला क्या बनेगा।
तो ये फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R, इसका फॉर्मूला बनता है। बात करते हैं हम इसके अलावा, अगर हमारे पास भाई 3 चार्जेस हैं तब क्या कंडीशन बनेगी। देखिए मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ उसको, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ हम लोगों के पास क्या है भाई, ये A है, ये B है, ये C है, और ये चार्ज आपको क्या है Q1 है, ये चार्ज क्या है आपका Q2 है, ये चार्ज क्या है आपका Q3 है, ठीक है ना। अब इसके अलावा यहाँ के डिस्टेंस R1 है, यहाँ के डिस्टेंस R2 है, यहाँ की डिस्टेंस R3 है। अब वो कहेगा बताओ फुल सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, वैद्युत स्थिर ऊर्जा कितनी होगी, ऐसा हमको फाइंड करना है। पता है कैसे करोगे फाइंड इसको? बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल। कैसे? इसकी एनर्जी लेट कर लो U1 है, इसकी एनर्जी लेट कर लो U2 है, इसकी एनर्जी लेट कर लो U3 है। अब क्या करोगे, क्या करोगे? अब लेट्स सी, हम टोटल एनर्जी फाइंड करने वाले हैं ना, तो U1 U2 U3 तीनों का आपस में ऐड कर दो, यानी जोड़ दो। बताओ कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद। U इज इक्वल टू U1 प्लस U2 प्लस U3। अब कहोगे सर एक बात तो बताओ कि भाई U1 का जो वैल्यू है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, जो U2 का वैल्यू है वो हम कैसे फाइंड करेंगे, और जो U3 का वैल्यू है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। यार बहुत सिंपल है, आपको अपने माइंड में जो है ना एक तरीके से एक कहानी क्रिएट कर लेनी है। क्या? हम लोगों के पास ओनली 2 चार्जेस हैं भाई, 2 चार्जेस यहाँ पर हो गए, 2 चार्जेस यहाँ हो गए, और 2 चार्जेस हमारे पास यहाँ हो गए। और 2 चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, वैद्युत स्थिर ऊर्जा जो होती है, उसका फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R होता है। तो ऐसे इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो पहले 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q1 Q2 अपॉन R1। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q2 Q3 अपॉन R2। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q1 Q3 अपॉन R3, और साथ में क्या आएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9, क्योंकि सब में कॉमन है। और इस तरीके से सिंगल सिंगल वैल्यू निकाल के इनके आपस में ऐड कर दो, आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। अब इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर 11th वाले की, कि भाई 11th फॉर्मूला यहाँ पर हम क्या यूज़ करने वाले हैं। अगर हमारे पास कोई भी एक पॉइंट चार्ज है जो हम किसी भी गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर के जा रहे हैं, तो डन वर्क कितना होने वाला है, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होने वाली, कितनी होगी। U इज इक्वल टू Q इंटू B। लो कितना सिंपल क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन, मतलब फॉर्मूला बहुत ज़्यादा सिंपल था। डायरेक्ट लगाना है, अगर तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है और वहाँ किसी भी पॉइंट चार्ज को लेकर के जा रहे हो, तो वहाँ पर डन वर्क इक्वल्स पोटेंशियल एनर्जी, और इसका फॉर्मूला क्या होगा QV। लेकिन अगर वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो वहाँ कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या डन वर्क नहीं होने वाला। अब इसके बाद 12 की बात करते हैं। अगर हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अंदर हम कोई भी 2 गिवन पॉइंट चार्जेस लेकर के जा रहे हैं, तब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। थोड़ा अलग फॉर्मूला है, समझ लो ध्यान से। U इज इक्वल टू Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस 9 इंटू 10 टू पावर 9, और ये Q1 Q2 अपॉन R। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। कितने चार्जेस के लिए? 3 चार्जेस के लिए। तो आई होप सो इतने जो फॉर्मूले हैं आपके लिए वैल्यूएबल है। और इसके अलावा एक फॉर्मूला और है जो मैं आपको बता देता हूं, हालांकि वो फॉर्मूला है भी नहीं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 जूल। इतना आपको याद रखना होगा। अगर इतने फॉर्मूले तुम लोगों को पता है ना, तो आप क्लास 12 के लेवल के हिसाब से सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो बाय कंसेप्ट। और जो कंसेप्ट होंगे वो मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट डाउट भी क्लियर करता रहूँगा, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो जब तक हम अपना डस्टर ढूंढ के आते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सब लोगों ने इसका। चलो भाई बढ़िया बात है। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या होगा, वाहन का आवागमन लगा रहता है, तो हो सकता है कभी कभी आपको वीडियो में वाहन के आवागमन की जो आवाज़ है वो सुनाई देती रहे। तो आप लोगों ने अगर अभी तक इसके थ्योरी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक शो कर दिए हैं, आप वहाँ से जा करके इसकी थ्योरी कंसेप्ट ज़रूर देखें। क्योंकि अगर न्यूमेरिकल सीखना है तो रट के तो कुछ नहीं होने वाला, रटोगे मेमोराइज करोगे देन नथिंग विल डू। आपको सबसे पहले थ्योरी के कंसेप्ट समझने होंगे। इस लेक्चर को देखने से पहले डिस्क्रिप्शन नीचे दे रखा है, जाओ थोड़ा स्क्रॉल करो और चेक कर लो उसको, भाई क्या दे रखा है। चलो तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपकी स्क्रीन पर निकल के आएगा लेफ्ट साइड से। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। 3.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 कूलाम के चार्ज को
इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में 1.7 इंटू 10⁻⁻5 जूल वर्क करना पड़ता है, उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। देखो सबसे पहली बात, यहाँ क्या दे रखा है हमको, वर्क दिया है। वर्क मतलब होता है W, तो W की वैल्यू कितनी है, लेट्स सी, W की वैल्यू है 3.4 इंटू 10⁻⁻7 जूल, ये दे रखी है हमको। आगे क्वेश्चन में इसने कहा भाई कूलाम है, ये वर्क नहीं है, ये कूलाम है। हमने संख्या उल्टी कर दी, बट कोई बात नहीं, ये क्यू दे रखा है हमको, क्यू का यूनिट कूलाम। अब बात करते हैं यहाँ पर W की, W माने वर्क। वर्क कितना दिया है, 1.7 इंटू 10⁻⁻5 जूल। नो वन इज परफेक्ट, कोई परफेक्ट नहीं है। आप हमेशा अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश कभी ना करें। हो सकता था मैं इस वीडियो को क्रॉप कर देता यहाँ से, और क्रॉप करने के बाद कहता चलो स्टार्ट करते दोबारा से, बट सब कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अपने माइंड से मेमोराइज नहीं करना है, क्वेश्चन को समझना है। गलती होगी, क्या दिक्कत है यार, गलती सबसे होती है, और गलती होगी तभी आप कुछ सीख पाओगे। चलो देखते हैं क्या फाइंड करना है इसके अंदर। इसमें हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस वी इसके अंदर हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको पता होगा किसी भी ऑब्जर्वेटिव चार्ज को इन्फिनिटी से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेकर के आते हैं, तो हमको जो वर्क करना पड़ता है उसी वर्क को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और फॉर्मूला होता है इसका क्या, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, या Q नॉट भी लगा सकते हैं। तो यहाँ से V इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ W 1.7 इंटू 10⁻⁻5, और Q की वैल्यू कितनी है भाई, 3.4 इंटू 10⁻⁷। अब सॉल्व कर लेते हैं। 17 दूनी 34, 7 2 जा 34, पावर ऊपर ले जाओ, -7 थी, ऊपर जाके हो गई प्लस की 7, प्लस की 7 माइनस की 5 कितनी बचेगी, प्लस की पावर 2 का मतलब होता है 100, समझ रहे हैं बात को। अपॉन में कितना आ गया 2, डिवाइड करो कितना आएगा 50 वोल्ट, यानी 50 वोल्ट का पोटेंशियल हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी चेक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि हम वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करने वाले, थोड़ा कम लेंथी रखेंगे ताकि आपका डाटा भी सेफ रहे, टाइम भी बचे, बहुत कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल भी समझ सकें। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर। यदि 2 पॉइंट A और B पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखे हैं इसने 2 वोल्ट और 4 वोल्ट, यानी पॉइंट A का पोटेंशियल 2 वोल्ट है और पॉइंट B का पोटेंशियल 4 वोल्ट है, तो 8 माइक्रोकूलाम के पॉइंट चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाने में डन वर्क कितना करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज को लेकर के जा रहे हो, मोशन करा रहे हो, तो वहाँ पर जो डन वर्क होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा, जो हमको फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहली बात यहाँ पर हमें पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होगा। पॉइंट A का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है हमको, और पॉइंट B का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है हमको। कितने कितने गिवन है भाई, देख लो इसके अंदर 2 वोल्ट एंड 4 वोल्ट। तो यहाँ दे रखा है हमको ये 2 वोल्ट और यहाँ दे रखा है हमको ये 4 वोल्ट। ओके गाइस, अब इसके बाद जो है क्या कंडीशन है भाई, उसने कहा 8 माइक्रोकूलाम के चार्ज को, क्यों कितना है हमारे पास 8 माइक्रोकूलाम। चेंज करते हैं पहले इसको, कैसे करेंगे भाई, माइक्रो हटाओ, 10⁻⁶ कूलाम हो गया। अब उसने क्या पूछा है, फाइनली वर्क ही पूछा होगा भाई, डन वर्क। डन वर्क निकालना यानी W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। कैसे करेंगे फाइंड, तो यहाँ हम यूज करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभवांतर की परिभाषा क्या होगी भाई, डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू डेल्टा V इंटू Q। यहाँ कर लेते हैं हम इसका पार्टीशन। अब W इज इक्वल टू कितना हो गया हम लोगों के पास, W इज इक्वल टू डेल्टा V। डेल्टा V है क्या, 2 पॉइंट्स के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का डिफरेंस, यानी किन्हीं भी 2 बिंदुओं के बीच का विभव का अंतर, बोले तो विभवांतर। तो इसलिए यहाँ पर भाई 4 में से 2 लेस तो हमें करना ही पड़ेगा, यानी VB माइनस VA इंटू क्या हो गया हम लोगों के पास Q। देन W इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ VB कितनी है 4, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2 इंटू Q की वैल्यू कितनी है 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। तो यहाँ लगाते हैं 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6।
देन W इज इक्वल टू 4 में से 2 को लेस कर दो, कितना बचेगा 2 इंटू 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। अब 8 की मल्टीप्लाई हम 2 से करने वाले हैं, यानी 8 दूनी कितना हो जाएंगे 16, 16। तो ये हो गए 16 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। अब ये पावर माइनस 6 में से एक पावर इसको दे देते हैं, तो बताओ कितना हो जाएगा देने के बाद। W इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 5, क्योंकि एक पावर निकाल के इसमें से दे दी गई। क्योंकि फिजिक्स में कभी भी अगर आप आंसर फाइंड करो तो पॉइंट से पहले 1 डिजिट का होना कंपलसरी है, ताकि आप अप्रॉक्स में भी आंसर फाइंड कर सको। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये सॉल्व हो चुका है ठीक तरीके से। फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपने देख लिया होगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते रहे ध्यान से, कॉपी पेन लिए बैठे रहें और स्क्रीनशॉट चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा 3rd क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर 60 वोल्ट है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 कूलाम आवेश को ले जाने में कितना डन वर्क होगा, ये हमको फाइंड करना है। देखिए भाई 2 पॉइंट है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये 3rd। 2 पॉइंट है और 2 पॉइंट के बीच का जो विभवांतर है वो कितना है हमारे पास 60 वोल्ट, मतलब 60 वोल्ट है। फिर क्या कहा आगे क्वेश्चन में इसने, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 कूलाम चार्ज है। अच्छा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 कूलाम चार्ज को ले जाने में डन वर्क कितना होगा, यानी क्यू कितना हम लोगों के पास, क्यू दे रखा है 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 5 कूलाम। तो यहाँ पर डन वर्क कितना होगा ये हमको फाइंड करना है। तो गाइज आप देख पा रहे होगे यहाँ पर इसने पोटेंशियल डिफरेंस कहा है वैद्युत विभवांतर का। जब इसने यहाँ इस क्वेश्चन में वैद्युत विभवांतर कहा है ना, तो क्या करना पड़ेगा, वैद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लगाते हैं। डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q और Q नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, W इज इक्वल टू डेल्टा V इंटू Q। तो W इज इक्वल टू डेल्टा V की वैल्यू कितनी है हमारे पास 60 और Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 5। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 3 यानी 6 तिया 18 यानी और एक 0 180, 10 टू पावर हो गया माइनस का 5 जूल। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी कहा था कि पॉइंट से पहले 1 डिजिट का होना कंपलसरी है। तो क्या करें कि यहाँ पॉइंट आ जाए, अरे भाई एक काम कर लो ना, इसकी 2 पावर्स इसको दे दो, कैरी कर दो इसकी, ठीक है, कैरी मिनालिटी की बात नहीं कर रहे हैं, इसकी जो 2 पावर है ना माइनस की वो इसे दे दो, कितना हो जाएगा W इज इक्वल टू 1.80 इंटू 10 टू पावर 5 में से 2 गया, कितना बचा 3 एंड द यूनिट इज जूल। तो इतना जूल डन वर्क करना पड़ेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर भी चेक कर लेना। फिर हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4th क्वेश्चन, शायद आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, तो हम 4th क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो 4th क्वेश्चन ये रहा तुम्हारी स्क्रीन पर। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट 0.01 कूलाम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में 12 जूल का वर्क डन करना होता है। फाइंड करो VB माइनस VA, इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो पहली बात क्या, क्वेश्चन में उसने कहा है किसी प्लेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट 0.02 कूलाम चार्ज। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, पहले Q इक्वल्स 0.01 कूलाम, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, ये पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में 12 जूल वर्क करना पड़ता है। W कितना है हम लोगों के पास 12 जूल। फिर क्या कहा क्वेश्चन में इसने आगे उसने कह दिया है भाई इसके बाद VB माइनस VA की वैल्यू फाइंड करो। VB माइनस VA की वैल्यू फाइंड करो, यानी चार्ज को हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ले गए और चार्ज की वैल्यू इतनी थी, इतना वर्क करना पड़ा। तो VB माइनस VA की वैल्यू फाइंड करो। और क्या दिया है क्वेश्चन में, बस हमको यही फाइंड करना है। और ध्यान दें 2 पॉइंट्स के बीच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभवांतर का जो अंतर होता है उसको हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। विभव का अंतर वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। क्या होती है,
डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू और क्यू नॉट, जो आपको अच्छा लगे वो आप यहाँ पर लगा सकते हो। अब इसके अलावा यहाँ से डेल्टा वी तो फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, डब्ल्यू की वैल्यू 12 और क्यू की वैल्यू 0.01, अब पॉइंट से हटाया और कितना हो गया यहाँ पर 100, देन डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास 1200 वोल्ट। तो ये हमारा इसका आंसर निकल के आ जाएगा आपको। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है काफ़ी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है इसमें, किसी अल्फा कण को 10 वोल्ट, किसी भी अल्फा पार्टिकल को 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से ले जाया जाता है, बताओ डन वर्क की वैल्यू कितनी होगी, वो भी जूल में। तो पहली बात किसको लेके गए हम, अल्फा कण को। अल्फा कण क्या है भाई, अल्फा कण पे चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है 3.2 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। लिख लेते हैं पहले यहाँ पर, Q इज इक्वल टू 3.2 इंटू 10 टू पावर -19 जूल। और इसके अलावा उसने क्या कहा भाई, इसको 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया, देन डेल्टा V इज इक्वल टू कितना हो गया 10 वोल्ट। अब उसने क्या कहा, डन वर्क की वैल्यू कितनी होगी। बहुत सिंपल, बेहद उम्दा क्वेश्चन है ये सवाल आपका। तो डेल्टा V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू या क्यू नॉट भी आप लगा सकते हो, देन W इज इक्वल टू कितना हो गया, डेल्टा V इंटू क्यू, देन W इज इक्वल टू डेल्टा V की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 और Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3.2 इंटू 10 टू पावर -19। ये प्लस की 1 पावर मानी जाएगी, तो प्लस की 1 पावर इसको दे दो, कितना हो जाएगा भाई, W इज इक्वल टू 3.2 पावर यहाँ ले जाओ, प्लस की 1 माइनस की 19, कितना बचा हमारे पास पावर -18 एंड द यूनिट इज जूल। इतना वर्क हमें जूल में करना होगा। तो देख सकते हैं स्क्रीन में आपका आंसर बिल्कुल मैच हो रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स सी। 5 कूलाम वाले एक चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 25 जूल एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है। यदि पहले पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल कितना होने वाला है। तो पहली बात क्या है, इसके अंदर 5 कूलाम का एक चार्ज है। ये क्या दिया है हमको, ये क्यू दिया है, क्यू कितना है 5 कूलाम। फिर क्या कहा क्वेश्चन में, इसके बाद इसने इसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में 25 जूल एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है। एनर्जी बोले तो W वर्क, 25 जूल एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है। फिर क्या कहा उसने, यदि पहले पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, मींस V1 इज इक्वल टू 10 वोल्ट। ठीक है, अब उसने कहा दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, V2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बस का आवागमन तो भी लगा ही रहता है, डिस्टर्ब नहीं होना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जा रही है, क्योंकि हमारे पास 2 पोटेंशियल है और 2 पोटेंशियल का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, यानी विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। तो कैसे करेंगे इसको, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू W अपॉन Q और Q नॉट, देन V2 माइनस 10 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ W 25, वैल्यू ऑफ की 5, Q नहीं Q। ठीक है, 5 5 ज़ा 25, 5 पंजे 25, इसको यहाँ ले जाओ, देन V2 इज इक्वल टू 5 प्लस 10, क्योंकि यहाँ माइनस का था तो यहाँ क्या हो गया प्लस का, देन V2 इज इक्वल टू 5 और 10 15, तो इसका यूनिट क्या बनेगा हमारा वोल्ट। तो इस तरीके से इतना वोल्टेज हमें मिल रहा है इसके अंदर। ठीक है, चेक कर सकते हैं इसका आंसर। अरे भाई आंसर तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ इसके बाद। तो सभी ने उम्मीद है, आई होप सो, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया होगा तो पेन से फिर भी सॉल्व कर लिया होगा। तो ये रहा 7वां क्वेश्चन स्क्रीन पर। 1 सेंटीमीटर रेडियस के स्फीयर को 1 कूलाम चार्ज देने से स्फीयर के सरफेस पर उत्पन्न होने वाला पोटेंशियल विभव कितना होगा। पहली बात 1 सेंटीमीटर रेडियस, ये क्या दे रखा है भाई, R है। क्वेश्चन नंबर कितना है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है भाई 7। सबसे पहले क्या दिया है इसने R,
तो आर की वैल्यू दे रखी है इसने 1 सेंटीमीटर। चेंज करते हैं मीटर में पहले इसको, 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ध्यान दिया आपने, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में कैसे करते हैं, आवर को सेकंड में कैसे करते हैं, सेकंड को आवर में कैसे करते हैं। हालांकि बड़ी टफ चीज़ है, लेकिन इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उस वीडियो को चेक कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी नहीं, अभी फिलहाल इस न्यूमेरिकल पे फोकस करो। अगर समझ में ना आए तो आप दूसरी वीडियो जा करके देख सकते हैं, आपको समझ में तुरंत आ जाएगा। अब उसने कहा 1 कूलाम चार्ज को, यानी 1 कूलाम चार्ज भी है भाई इसके पास, यानी इतने रेडियस का स्फीयर है और इतना उसके पास चार्ज है 1 कूलाम, ठीक है। अब उसने क्या कहा इसके बाद, ये बता दो जो क्रिएट हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसकी वैल्यू कितनी होगी, यानी हमको फाइंड करना है इसमें V इक्वल्स क्वेश्चन मार्क। तो मैंने आपको पहले बताया था भाई पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, यानी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q ओवर R, ये इसका फॉर्मूला है। चलो देखते हैं भाई कौन कौन सी वैल्यू हम लोगों के पास है। तो 9 इंटू 10⁻⁹ तो ऐसे रहेगा। वैल्यू ऑफ Q कितनी है, वैल्यू ऑफ Q लेट्स सी 1। वैल्यू ऑफ R कितनी है भाई, वैल्यू ऑफ R ये रही 1 इंटू 10⁻⁻2। -2 पावर को ऊपर ले जाओ, कितना हो जाएगा प्लस का 2। देन V इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 10⁻2 और 9 2 11। एग्जाम्पल याद आ गया होगा कि जो चोर है वो पुलिस को देख करके 9 2 11 हो गया। ये क्या है, मुहावरा। तो ये मुहावरे कहलाते हैं, यानी एक अनार 100 बीमार, इस टाइप से जो होते हैं। और एक ही थैले के चट्टे बट्टे, मतलब एक जैसे स्वभाव वाले, तो ऐसे मुहावरे होते हैं। तो फिलहाल ये कुछ लग रहा है सुनने में 9 2 11, 9 2 कितना हो गया 11। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, V इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻11 एंड द यूनिट इज वोल्ट। इस तरीके से हम इसका आंसर भी फाइंड कर सकते हैं। चेक कर लेते हैं इसका आंसर ठीक आ रहा है नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही आंसर इसका निकल करके हमारे पास आ रहा है। बढ़ेंगे हम 8 क्वेश्चन की तरफ। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो और उसको हम साफ कर देते हैं, वरना कॉपी में नोट करते रहो, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8, ये रहा स्क्रीन पर। 40 माइक्रोकूलाम के यानी 40 माइक्रोकूलाम के कोई भी 2 चार्ज हैं जो एक दूसरे से 0.4 मीटर की डिस्टेंस पर अरेंज किए गए हैं। ये बताओ इनके मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, जबकि जो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक है वो 2 है। तो पहली बात डायग्राम बनाते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, ये 8 है भाई, क्वेश्चन नंबर 8। तो पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। देखो 40 माइक्रोकूलाम और एक और है हमारे पास 40 माइक्रोकूलाम। तो 40 माइक्रोकूलाम के हमारे पास जो है 2 चार्जेस दे रखे हैं, ठीक है। फिर आगे क्या कहा क्वेश्चन में, इसके बाद इसने इनके जो बीच की दूरी है, डिस्टेंस है, वो कितनी है 0.4 मीटर दे रखी है हमको, इसके बीच की डिस्टेंस। फिर क्या कहा इसने क्वेश्चन में आगे इसने कह दिया इसके बाद इनके मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करो, जबकि डाइलेक्ट्रिक 2 है। मिड पॉइंट कहाँ होगा, ये रहा भाई इसका मिड पॉइंट। और ये डिस्टेंस कितनी हो गई मिड पॉइंट के लिए, यानी मध्य बिंदु के लिए। इसका ये बीच निकाल दिया हमने, मिड पॉइंट निकाल दिया। अब फुल डिस्टेंस कितनी थी 0.4 मीटर, 0.4 का आधा कितना होगा 0.2। तो लिखो यहाँ पर, फिर क्या टेंशन है 0.2 मीटर। और यहाँ भी कितना होगा हमारे पास 0.2 मीटर, ठीक है। अब इसके अलावा चार्जेस भी तो इक्वल है हमारे पास। अरे भाई देख लो, Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q 40 माइक्रोकूलाम। पहले इसको कन्वर्ट करो, चेंज करो पहले इसको। कैसे करोगे, तो Q इज इक्वल टू 40 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है। अब डिस्टेंस भी तो दोनों की इक्वल है यहाँ पर। तो क्या करने वाले, जब डिस्टेंस इक्वल है तो एक काम करने वाले हैं, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। कैसे, अरे भाई ये Q है, ये Q है, ये R है और ये भी R है। कितनी है हमारे पास 0.2 मीटर, ठीक है। इसका पोटेंशियल कितना होगा इस साइड वाले का, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल होगा V1। ऐसा हमने लेट किया हुआ है, लिख देता हूँ यहाँ पर मैं लेट, यानी ये माना हुआ है। ऐसे इनके बीच का पोटेंशियल कितना लेट किया हमने V2। पोटेंशियल बोले तो विभवांतर, कंफ्यूज मत हो जाना, ये भी हमने लेट कर रखा है। अब टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा ये हमको फाइंड करना है। तो कैसे करोगे, इनको आपस में जोड़ दो, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, ठीक है गाइस। अब हम जोड़ेंगे इनको, लेकिन जोड़ने से पहले एक बात देखेंगे, क्या इसका फॉर्मूला बनेगा क्या।
9 इंटू 10⁹ Q अपॉन R, बोथ चार्ज बोथ डिस्टेंस, दोनों आवेश दोनों दूरियां बराबर हैं। और प्लस क्या आ गया 9 इंटू 10⁹ इंटू Q अपॉन R, डिट्टो बिल्कुल सेम है। अब एक और एक कितना हो गया 1 और 1 कितने होते हैं 2, तो कर दो यहाँ पर 2, कितना हो जाएगा V इज इक्वल टू 2 इंटू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q अपॉन R, ये बना इसका फॉर्मूला। अब क्या करेंगे इसके बाद V इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा आपके पास 2 9 18, 2 नेम 18 और 10⁻ हो गई आपकी 9। वैल्यू ऑफ Q कितनी है भाई हम लोगों के पास 40 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम, 40 गुणा 10 की घात -6 कूलाम, तो 40 इंटू 10⁻⁻6। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी थी भाई R की वैल्यू, ये तो आपके पास 0.2 ही है। अब यहाँ से हमने पॉइंट हटाया और कितना कर दिया ये वाला 10 कर दिया। देखो कैलकुलेशन जैसी आपको अच्छी लगे वैसे ही कर लो, मैं रैंडमली कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कोई बच्चा कहने लगे सर इससे सिंपल तो मैं कर दूंगा। भाई करो, अपने एग्जाम कॉपी में करो, अपने नोट्स में करो, कमेंट बॉक्स में मुझे करके भी बताओ, ठीक है। अब इसके बाद देखें 2 9 2 नेम 18, तो V इज इक्वल टू पहले हम लिखेंगे न्यूमेरिक डिजिट जो न्यूमेरिकल है आंकिक है, 9 हो गया और 40 हो गया। देखो प्लस की 9 और प्लस की 1 मानी जाएगी, 9 और 1 कितना होता है 10, 10⁻10 और कितना है 10⁻⁻6, तो 10 6, 10 में से 6 कितने बचे, अरे ये क्या हो गया 4 बचे, तो पावर कितनी बची हमारे पास 10⁻4। अब करते हैं उनकी मल्टीप्लाई, 9 चौक 36, 9 4 36 मीन्स 360 इंटू 10⁻4 जूल हो गया। जूल हो गया क्या वोल्ट होगा, वोल्ट आएगा भाई यहाँ पर। लेकिन ये आंसर कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट आंसर है। तो कंप्लीट कैसे होगा, मैंने पहले ही कहा, कई बार रिपीट किया आप लोगों को कि पॉइंट से पहले 1 डिजिट का होना कंपलसरी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे भाई V इज इक्वल टू 3.60 और जो हमने माइनस के पॉइंट जितने बढ़ाए यहाँ पर, अरे भाई ये पॉइंट आया कैसे, मैंने माइनस की पावर अपने पास से बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी, क्योंकि यहाँ पर माइनस की पावर तो थी नहीं, इसलिए पॉइंट आप खिसक के यहाँ पर आ गया। और जैसे ही आप अपने पास से माइनस की 2 पावर ऐड करोगे तो आपको यहाँ पर प्लस की 2 पावर भी जोड़नी पड़ेगी। इट मीन्स दैट 4 और 2 6, तो इतना हो गया 3.60 इंटू 10⁻6 वोल्ट। अगर मेरी बात की यकीन ना हो, पता क्या करोगे, पॉइंट हटाओगे, नीचे 2 0 बढ़ेंगे, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा जब एक 0 से एक 0 कैंसिल होगा 10 बचेगा, 10 को ऊपर ले जाओ, 10 को ऊपर ले जाने के बाद माइनस की 1 पावर और प्लस की 6 पावर कितनी बचेगी, प्लस की पावर 5 बच जाएगी। तो सेम कंडीशन जो ऊपर निकल के आई है वही कंडीशन इसमें बन के आने वाली, ठीक है गाइस। तो बढ़ते हम आगे, आपने देख लिया होगा, चेक कर लिया होगा, भांप लिया होगा कि आंसर हमारा सही निकल के आ रहा है। तो अब बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले सकते हो पहले, फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। डायग्राम में 8 माइक्रोकूलाम का एक चार्ज है, ठीक है। अब इसके अलावा 8 माइक्रोकूलाम का जो चार्ज है, और हाँ एक बात रह गई भाई, 8 क्वेश्चन में उसने K की वैल्यू हमें 2 दे रखी है, मैं बताने से भूल गया था भाई। K की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, देन V डैश इज इक्वल टू V अपॉन K, देन V डैश इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3.60 इंटू 10⁻ कितनी है हमारे पास 4 थी, 4 की पावर कितनी हो गई थी 6, अपॉन में क्या आ गया 2 से डिवाइड के कितना हो गया 1.80, देन V डैश इज इक्वल टू 1.80 इंटू 10⁻6 वोल्ट। हमने डायलैक्ट्रिक का ध्यान ही नहीं किया, क्योंकि अगर कभी भी आपको डायलैक्ट्रिक दे रखा हो तो आप क्या करोगे, डायलैक्ट्रिक से इसे डिवाइड करोगे। मैं ध्यान नहीं किया था, बट तुम लोग ध्यान करोगे, समझदार हो काफ़ी। तो क्वेश्चन हमारा 9th में लिखा हो तो आई रहा अभी तक फिलहाल, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, फिर हम बढ़ेंगे अपने 9th में क्वेश्चन की तरफ। क्या है 9th क्वेश्चन, उसने कहा भाई 8 माइक्रोकूलाम का कोई चार्ज है, का चार्ज A -2 माइक्रोकूलाम के आवेश B से 1.00 मीटर की डिस्टेंस पर अरेंज किया गया है। पॉइंट A और पॉइंट B के मिड पॉइंट C पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करो, फिर D पर भी फाइंड करो, और उसके बाद पॉइंट A से 0.80 मीटर तथा पॉइंट B से 0.20 मीटर की डिस्टेंस पर दूरी है।
0.20 माइक्रोकूलाम के आवेश को डी से सी तक ले जाने में डन वर्क की वैल्यू कितनी होगी। देखो गाइस, जो डायग्राम है हमारा, उस डायग्राम के अंदर हमें पॉइंट सी और पॉइंट डी पर सबसे पहले अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। डायग्राम को एक बार मैं यहाँ पर रिपीट कर लेता हूँ, बना लेता हूँ। और ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, 9। तो 9 क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से कंडीशन बनी हुई है, देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ इस तरीके से। तो इसमें पहला दे रखा है, इसमें भाई ए है, यहाँ तो ए है, यहाँ सी है, यहाँ डी है और यहाँ पर पॉइंट बी है। डिस्टेंस कितनी कितनी है, लेट्स सी। ये डिस्टेंस है आपके पास 0.50 मीटर। इसके अलावा अगर डिस्टेंस कितनी है, 0.30, 0.20। तो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये है 0.30 मीटर और ये कितनी है, 0.20 मीटर। बोले तो भाई इन दोनों को अगर तुम जोड़ोगे ना, ऐड कर दो, क्या निकल के आएगा, सेम यही डिस्टेंस निकल के आएगी। यानी ये पॉइंट जो है हमारा सी, असल में ये मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है ये हमारा। फिर उसने क्या कहा, पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ज्ञात करो। पॉइंट सी पर, तो भाई कैसे निकालोगे पॉइंट सी पर, सबसे पहला पार्ट है हमारा भाई पॉइंट सी, बोले तो वी सी पे फाइंड करना है, ठीक है ना। तो पहली बात, पॉइंट ए पर चार्ज है कितना, तो हम देखते हैं भाई पॉइंट ए पर जो चार्ज है हमारा, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। पॉइंट ए पर चार्ज है 8 माइक्रोकूलाम, लिख लेते हैं पहले हम यहाँ पर 8 माइक्रोकूलाम। और सेकंड वाले पे चार्ज कितना है भाई हमारा, -2 माइक्रोकूलाम, लिख लेते हैं इसको भी यहाँ पर हम -2 माइक्रोकूलाम। तो यहाँ पर हमें वी सी की वैल्यू फाइंड करनी है। अरे भाई ए और सी के बीच का पोटेंशियल क्या हो गया, वी ए सी, और सी और बी के बीच का क्या हो गया, वी सी बी। इनकी वैल्यूज़ निकालनी है और दोनों की वैल्यूज़ निकाल के दोनों को आपस में जोड़ देना है, आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए उससे पहले हम लेट कर लेते हैं कि हमको क्या क्या वैल्यू दे रखी हैं। तो पहला दे रखा है इसमें Q1 8 माइक्रोकूलाम, देन Q1 इज इक्वल टू 8 × 10⁻⁻6 कूलाम, ठीक है। सेकेंड वाला क्या हम लोगों का, Q2 इज इक्वल टू -2 माइक्रोकूलाम, देन Q2 इज इक्वल टू -2 × 10⁻⁻6 कूलाम। अब चेक करते हैं भाई ए और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, कितनी है 0.50। चलो लिख लेते हैं पहले यहाँ पर, ए सी इज इक्वल टू 0.50 मीटर। अब ऐसे ही बी सी के बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई, बी सी के बीच की, तो बी सी इज इक्वल टू है 0.30 और 0.20। सबको पता है कितना आने वाला है, फॉर्मेलिटी की नहीं लिखा है मैंने, 0.50 मीटर, डिट्टो बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है। अब हमें करना है क्या, सबसे पहले हमें फाइंड करना होगा किसकी वैल्यू, वी ए सी की वैल्यू। कैसे फाइंड करोगे भाई, वी ए सी इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹। कहाँ है ए, ये रहा ए, और ए पर जो चार्ज इसको हमने क्या लेट किया हुआ है, Q1। तो ऊपर क्या आ गया हम लोगों के पास, Q1। अब चेक करो ए और सी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 0.5। तो यहाँ पर कितना आ गया आपके पास, 0.50, ठीक है। अब डिवाइड करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो वी ए सी इज इक्वल टू, कैसे करेंगे, हाँ एक मिनट रुक जाओ, उसको सॉल्व मत करो, क्योंकि हमें ये थोड़ी फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इक्वेशन नंबर लेट करते हैं इसको फर्स्ट। अब किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे यहाँ पर, अब हम वैल्यू फाइंड करने वाले हैं यहाँ पर वी सी बी की। कैसे करोगे फाइंड भाई, वी सी बी इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹। बी पर चार्ज कितना है, Q2। इसको हम क्या लेट किए हुए हैं भाई, Q2। इसको लेट किया किए हुए हैं हम Q1। अब इसके अलावा यहाँ पर क्या आ गया, Q2, और डिस्टेंस तो भाई सेम ही है 0.50। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करना है, पॉइंट सी पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इनको आपस में हम ऐड करने वाले हैं, ठीक है। ऐड मतलब टीवी ऐड नहीं, जोड़ने वाले हैं इसको। कैसे जोड़ेंगे हम, V इज इक्वल टू वी ए सी प्लस वी सी बी। V इज इक्वल टू, भाई ध्यान से देखो, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड है, दोनों में कॉमन क्या है, 9 × 10⁻⁹, 9 × 10⁻⁹ अपॉन 0.50, ये कॉमन है, इसको आउट कर लेते हैं पहले। तो 9 × 10⁻⁹, ठीक है। Q1 तो ऐसे रहेगा, अपॉन वाला क्या है हमारे पास 0.50, अंदर क्या बचा हम लोगों के पास, Q1 प्लस Q2 बचा हम लोगों के पास। अब सॉल्व करना है, कैसे करेंगे भाई सॉल्व, V इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ अपॉन 0.50।
Q1 की वैल्यू कितनी है, लेट्स सी, ये रही Q1 की वैल्यू 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। यहाँ था प्लस, नहीं आएगा प्लस। भाई क्यों नहीं आएगा प्लस, क्योंकि सेकंड वाला चार्ज हमारा माइनस का है। कितना है, माइनस का 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, नेगेटिव चार्ज है, 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। अब इसको सॉल्व करते हैं। v इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 अपॉन 0.5, 10 टू पावर 6 आउट हो गया, यहाँ बचा 8, यहाँ बचा 2, 8 में से 2 गए, कितने बचे, 6 आ गए हमारे पास। और 6 9 से कितने होते हैं, 6 नेम 54, 54 हो गया हमारे पास। तो v इज इक्वल टू 54। अब पावर देखो, प्लस की 6 और प्लस की 9 कितनी हो गई, पावर हो गई हमारे पास 15, अपॉन में क्या आ जाएगा 0.5। अब करना कुछ नहीं तुम लोगों को, सिर्फ 0.5 से 54 को डिवाइड करना है। कैसे करोगे डिवाइड, यहाँ हो गया हमारे पास 540, डिवाइड करो इससे, 5 एकम 5, ठीक है, और 0 लगा के 5 अट्टे 40 हो गया। देन v इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, ध्यान देते हैं इस बात पे, ये हो जाएगा हमारे पास, देखो भाई 5 एकम 5 तो था ही हमारा, 5 अट्टे 40 था। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ बचा 108 इंटू 10 टू पावर 15। बट एक दिक्कत है, कभी भी आप आंसर फाइंड करो तो पॉइंट से पहले 1 डिजिट का होना कंपलसरी होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.08, अपने पास से माइनस की पावर इंक्रीज़ की, और जब अपने पास से माइनस की पावर इंक्रीज़ करोगे ना तो प्लस की पावर भी इंक्रीज़ हो जाएगी। कितनी इंक्रीज़ करी, अरे भाई माइनस की 2 पावर लेके आए, तो यहाँ भी क्या होगी, प्लस की 2 पावर इंक्रीज यानी बढ़ जाएगी। तो 15 और 2 17 एंड द यूनिट इज वोल्ट। तो इस तरीके से हम पॉइंट सी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। तो आपने देखा हमने इस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर लिया है। और पावर यहाँ पर चेक कर लेते हैं। भाई पावर में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, पावर में दिक्कत आ गई। देखो यहाँ पर क्या दिक्कत आ गई, ये -6 थी, जब ये -6 है तो ये -6 पावर आएगी, और जब यहाँ -6 आएगा तो -6 और प्लस का 9, ध्यान देना, -6 और प्लस का 9 कितना हो गया, प्लस की पावर 3 हो गई। और यहाँ भी कितनी आएगी आपके पास, फिर प्लस की पावर 3 हो जाएगी। और इस 3 पावर में क्या होगी, 2 पावर ऐड, तो कितनी हो जाएगी हमारे पास 5। तो आंसर क्या बना हमारा 1.08 इंटू 10⁵ वोल्ट। चेक कर सकते हैं, ये इसका आपका आंसर निकल के आ रहा है। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर हम बढ़ेंगे इसके सेकंड पोर्शन की तरफ कि इसका सेकंड पोर्शन एक्चुअल में है क्या। तो पहले इसका पार्टीशन कर लेते हैं यहाँ पर इस तरीके से। अब उसने कहा ये बताओ पॉइंट डी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। सबसे पहली बात हम क्या फाइंड करेंगे, VAD जैसे अभी किया था, फिर क्या करेंगे VBD, और दोनों को आपस में जोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो कैसे होगा भाई, देखते हैं ध्यान से। V इज इक्वल टू VAD प्लस VBD। अब इसके बाद VAD और VBD की वैल्यू लगाने से पहले ध्यान देना AD की वैल्यू कितनी है। अरे भाई AD की वैल्यू क्यों निकालो, क्योंकि हमें D पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड करना है। तो AD के बीच की वैल्यू कितनी है, लेट्स सी, चेक करते हैं भाई। AD इज इक्वल टू 0.30 प्लस 0.50, यही है ना, 0.30 प्लस 0.50। देन AD इज इक्वल टू 0.80 मीटर। बात कर लेते हैं किसकी, अब BD की। तो BD की वैल्यू कितनी है 0.20, तो लिख लेते हैं पहले यहाँ पर BD इज इक्वल टू 0.20 मीटर। अभी शायद हम बोर्ड से नहीं गए हैं बाहर, अगर गए हो तो ध्यान रखना BD इज इक्वल टू 0.20 मीटर है। अब इसके अलावा हम क्या करने वाले, डिस्टेंस तो हमारी हो गई, अब चार्ज कितने कितने हैं एक बार राइट डाउन कर लो यहाँ पर। Q1 इज इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। Q2 कितना है हमारे पास, माइनस का 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। अब करना क्या है, हमको टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो करते हैं फाइंड, कैसे करोगे भाई। V इज इक्वल टू VAD की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 Q1 अपॉन, पहले क्या आएगा AD, प्लस दूसरा वाला 9 इंटू 10⁻9 Q2 अपॉन BD। ठीक है, जब तुम यहाँ पर कुछ देखोगे तो कॉमन क्या है हमारे पास, चेक कर लेते हैं क्या कॉमन है हमारे पास। 9 इंटू 10⁻9 Q1 अपॉन AD प्लस Q2 अपॉन AD। जब तुम यहाँ पर सारी की सारी वैल्यू लगा दोगे, भाई Q1 की वैल्यू लगाओगे, AD की वैल्यू लगाओगे,
Q2 की वैल्यू लगाओगे, AD की वैल्यू लगाओगे, तो एक प्लस का है पहला वाला, ये तो माइनस होना ही होना है। क्यों होना है माइनस? क्योंकि हमारा सेकंड वाला चार्ज माइनस का है, तो प्लस माइनस आपस में क्या होंगे? कैंसिल, और वैल्यू 0, देन V इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 0। यानी पॉइंट जो हमारा D होने वाला है ना, तो पॉइंट D का जो पोटेंशियल होगा, चलो D मान लेते हैं यहाँ पर, तो पॉइंट D का जो पोटेंशियल होगा वो हमारा 0 होने वाला है। चेक कर लो इसको, कितना होने वाला है? 0 होने वाला है। ठीक है, फिर क्या कहा उसने थर्ड पार्ट में कि D पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करो जो कि पॉइंट A से 0.80 की मीटर की दूरी पर है, और जो पॉइंट B है वो 0.20 की मीटर की दूरी पर है। अब उसने कहा 0.2 माइक्रो कूलाम के चार्ज को D से C पर ले जाने में किया गया वर्क कितना होगा, डन वर्क कितना होगा। तो पहले मैं इसको थोड़ा यहाँ साफ कर देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ, पूरा मैं क्लीन नहीं करूँगा, स्क्रीनशॉट मेरे कहने से पहले तुम लोगों ने ले लिया होगा, वरना वीडियो बैक करके भी ले सकते हो। अब आगे क्या कहा इसके बाद इसने, कितना चार्ज है भाई? 0.20 माइक्रो कूलाम, ये अगला यानी थर्ड पार्ट है हमारा। तो क्या दिया है? Q इज इक्वल टू 0.20 माइक्रो कूलाम, देन Q इज इक्वल टू 0.20 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, अब क्या कहा उसने आगे क्वेश्चन में? आगे उसने कह दिया है बताओ D से C तक ले जाने में डन वर्क कितना होगा। तो बहुत सिंपल है भाई, बहुत ज़्यादा सिंपल। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जा रहे हैं, तो जो डन वर्क होता है वो डन वर्क इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वैद्युत विभवांतर के बराबर होता है, और उसी का हम यूज़ करने वाले हैं फॉर्मूले का। कैसे करेंगे भाई? देख सकते हैं यहाँ पर, एक तो है हमारे पास VC, एक है हमारे पास VD, तो हम क्या करेंगे? VC माइनस VD, क्योंकि हम D से C पर गए, अगेंस्ट तो गए, लेकिन कैसे गए? D से C पर गए, इसलिए हम क्या करेंगे? VC माइनस VD। पहले ही कंसेप्ट में क्लियर कर चुका हूँ, जितना ज़्यादा अगेंस्ट जाओगे उतना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा उतनी ही ऊर्जा, एनर्जी ज़्यादा होगी और पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। इसलिए VC माइनस VD इज इक्वल टू W अपॉन कितना हो गया हमारे पास? Q, जो कि हमें दे रखा है। W की वैल्यू फाइंड करनी है, VC की वैल्यू कितनी है? लेट्स सी, VC बोले तो ये, इसको हम VC कह सकते हैं। कितनी है इसकी वैल्यू? 1.08 इंटू 10⁵ माइनस 0, क्योंकि हम जानते हैं भाई VD की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0। अब Q की वैल्यू कितनी है? जितनी मैंने लिखी। कितनी लिखी? 0.20 इंटू 10⁻⁻6। अब करना है इसको सॉल्व। कैसे करोगे भाई सॉल्व? देखते हैं यहाँ पर। तो W इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास? 1.08 इंटू 10⁵ इंटू 0.20 इंटू 10⁻⁻6। देखो भाई, पावर में पावर ऐड करनी है और मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करोगे मल्टीप्लाई? देख लेते हैं यहाँ पर। W इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, 2 8 16, ठीक है, और 2 एकम 2, इतना हो गया। और पॉइंट कितने के बाद है हमारे पास? वैसे भी ये पॉइंट के बाद का 0 किसी काम का होता नहीं है, तो इसको यहाँ से हटा सकते हैं। अब कितने के बाद पॉइंट है? 1 2 3 के बाद पॉइंट, तो 1 2 3, तो जो पॉइंट लगेगा हमारा वो यह लगेगा, तो 0.216 इंटू 10⁻6 और 5 कितना बचा? 10⁻⁻1 बचा। अब इसकी पावर चाहो तो आप इसको दे दो। क्यों? क्योंकि पॉइंट से पहले 1 डिजिट का होना कंपलसरी है। देन आंसर क्या बनेगा? पॉइंट तो हट गया यहाँ से भाई, तो ये 2.16 इंटू 10⁻⁻2 जूल, क्योंकि जब पॉइंट खिसकेगा तो माइनस की पावर इंक्रीज हो जाएगी, यानी बढ़ जाएगी। चेक कर लेते हैं इसका आंसर, बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले इसका, फिर हम इसको साफ करेंगे और फिर बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहले साफ कर लेते हैं इसको। तो यहां से पहले इसको क्लीन कर लेते हैं और साफ करने के बाद बढ़ेंगे अभी आगे। पहले इसको साफ कर लेते हैं ठीक तरीके से, फिर बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है गाइस, चलिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। +Q चार्ज वाले 2 सूक्ष्म साइज के ऑब्जेक्ट x एक्सिस पर पॉइंट A,0 और पॉइंट -A,0 पर अरेंज हैं। नंबर 1, डायग्राम के ज़रिए इनकी पोजीशन को शो करो। सेकंड, ओरिजिन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करो। और थर्ड वाले में हमको प्रूफ करना है भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना हो चाहिए y एक्सिस पर।
1/4πε0 इंटू 2q अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलो करते हैं स्टार्ट इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर है हमारा 10। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें डायग्राम तैयार करना होगा। सबसे पहली बात, हमारे पास 2 पॉइंट हैं। पहले हम x और y एक्सिस यहाँ बनाते हैं, जो किस तरीके से, सबसे पहले यहाँ मैंने y एक्सिस बना दी, उसके बाद यहाँ पर मैंने x एक्सिस बना दी। पहले उसने क्या कहा इसके अंदर a,0, फिर क्या कहा उसने -a,0। तो पहले पता लगाएंगे इसमें a,0 क्या होगा। देखो भाई, यहाँ तो 0,0 ओरिजिन पॉइंट बनेगा, यहाँ लेट किया हमने -a,0, क्योंकि यहाँ की जो डिस्टेंस जो होती है, जो आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो माइनस के होते हैं, और इस साइड में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं आपके वो प्लस के होते हैं। तो माइनस वाले कोऑर्डिनेट इस साइड में आ गए और प्लस वाले कोऑर्डिनेट इस साइड में आ गए, a,0, बिकॉज ये कितनी है आपकी a होगी यहाँ पर, और ये भी कितनी होगी a होगी, बट कोऑर्डिनेट कैसे होगा इसका, माइनस का, क्योंकि ये माइनस की है यहाँ पर दी हुई। ठीक है, अब इसके अलावा उसने क्या कहा, इसको समझाओ डायग्राम के ज़रिए। तो डायग्राम के ज़रिए कैसे समझाएंगे भाई, ये हमारा इसका पहला आंसर हो गया कि डायग्राम के थ्रू इसे समझाओ। अब बात करते हैं इसके सेकंड पोर्शन की। तो हमारा जो सेकंड पोर्शन है वो क्या है, ओरिजिन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करो। अब हमको फाइंड करना है भाई इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो कैसे फाइंड करोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, काफ़ी सिंपल है। कैसे, देखो भाई, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा उसको हमने V1 लेट किया, इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने V2 लेट किया, और दोनों को आपस में ऐड कर लिया। कैसे, V = V1 + V2, देन V = 1/4πε0 इंटू Q, क्योंकि चार्ज कितना है हमारे पास, ऑब्जेक्ट का चार्ज है हमारे पास Q। चार्ज कितना ऑब्जेक्ट का हमारे पास Q, तो Q/A प्लस कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/A। इन्हें आपस में ऐड कर लो, पता है कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2Q/A। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब उसने कहा, थर्ड पार्ट देखते हैं। उसने कहा कि वाई एक्सिस के किसी पॉइंट पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है। वाई एक्सिस के किसी पॉइंट पर क्या करना है, हमको पोटेंशियल फाइंड करना है। तो लेट कर लेते हैं भाई, डायग्राम ये रहेगा हमारा। एक ही डायग्राम में 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ पहुँच गए हम। ठीक है, तो यहाँ पहुँचने के बाद हमने एक काम किया भाई, इस डिस्टेंस को हमने वाई लेट कर लिया, इसे लेट कर लिया O'। अब O' को यहाँ इससे मिला दो और O' को यहाँ इससे मिला दो। इस वाले को लेट कर लेते हैं भाई पॉइंट A, इसे लेट कर लेते हैं पॉइंट B। तो ध्यान देना, इसका जो बेस है, इसका जो आधार है वो A है, इसका जो परपेंडिकुलर है वो Y है। परपेंडिकुलर का मतलब समझते हो, लंब, और जिसका हाइपोटेनस है वो हमको नहीं पता, यानी कर्ण नहीं पता। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर मतलब आधार का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √A² प्लस वाई स्क्वायर, और ये भी कितनी हो जाएगी A² प्लस वाई स्क्वायर। दोनों वैल्यू क्या हुई आपस में, बिल्कुल इक्वल हो गई। ठीक है, अब इक्वल हो जाने के बाद हमें पहले इनके लिए पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा, फिर इनके लिए पोटेंशियल फाइंड करना पड़ेगा, और फिर दोनों को आपस में जोड़ना पड़ेगा, मतलब ऐड करना पड़ेगा। चलो ऐड कर लेते हैं। पहले इसका पार्टीशन कर लो, यहाँ से ये हो जाएगा। देखो V = V1 + V2, ये हमारा सेकंड पार्ट है। लगाते हैं फॉर्मूला 1/4πε0 इंटू Q/, डिस्टेंस कितनी है पहले वाले की, चेक कर लो, √A² प्लस वाई स्क्वायर। लगाओ यहाँ पर √A² प्लस वाई स्क्वायर। दूसरी वाली कितनी है 1/4πε0 Q/√A² प्लस वाई स्क्वायर। अरे भाई डिस्टेंस तो दोनों तरफ की इक्वल है ना,
चाहे तो नेगेटिव वाली एक्सिस पे आ जाओ या पॉजिटिव वाले पे आ जाओ एक्स के, यहाँ से डिस्टेंस जो बनेगी वो कैसे बनने वाली है, डिट्टो बिल्कुल सेम इक्वल बनने वाली है। अब इसके बाद भाई 1 और 1 एक और एक कितना हो गया, 2 हो गया। देन फॉर्मूला v इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2q अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यही हमको प्रूव करना था। चेक कर लो उसके अंदर थर्ड पार्ट का आंसर ये है या कुछ और है। हाँ ठीक है, यही प्रूफ करना था, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ले लिया, चलो ठीक है बढ़ते हैं आगे। तो लगातार अगर वीडियो ना देख पाए तो रुक रुक के टाइम वाइज भी आप वीडियो को देख सकते हो। देख लो यार, कैसे भी देख लो, मर्जी है अपनी अपनी। करने न्यूमेरिकल सॉल्व है, थोड़ी लेंथी वीडियो है, लेकिन अगर मैं पार्ट्स में करके अलग अलग करके न्यूमेरिकल्स डालता तो वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाती है काउंटिंग में, इसलिए मैं एक ही वीडियो में सोच रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल करा दूँ आपको। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा तुम्हारी स्क्रीन पर। एक 9 माइक्रोकूलाम के बिंदु आवेश से यानी पॉइंट चार्ज से 5 मीटर की डिस्टेंस पर -2 माइक्रोकूलाम का सेकंड पॉइंट चार्ज एयर में रखा हुआ है। इन दोनों चार्जेस से 3 मीटर की डिस्टेंस पर स्थित पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के मान की गणना करो, मतलब एनालाइज करो, फाइंड करो, ये हमको करना है। तो हमारे पास दो चार्जेस हैं, ध्यान दो, 9 माइक्रोकूलाम एंड माइनस का 2 माइक्रोकूलाम। चलो डायग्राम बनाते हैं पहले इसका। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है इसके अंदर 9 माइक्रोकूलाम और सेकंड वाला है हमारा -2 माइक्रोकूलाम। जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है कितनी है चेक कर लेते हैं। तो जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो हमको दे रखी है इसके अंदर 5 मीटर। 5 मीटर। अब इसके अलावा क्या कहा क्वेश्चन में आगे उसने, दोनों चार्जेस से 3 मीटर की डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है। तो लेट कर लो भाई, यहाँ से 3 मीटर और यहाँ से भी 3 मीटर, तो दोनों चार्जेस से 3 मीटर की डिस्टेंस पर, ठीक है, यहाँ कोई पॉइंट लेट कर लिया P है, जहाँ हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। पहली बात 9 माइक्रोकूलाम है क्या, ये हमारा फर्स्ट चार्ज। देन Q1 इज इक्वल टू 9 माइक्रोकूलाम, चेंज कर लो कितना हो जाएगा ये, तो हो जाएगा Q1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। अब इसके अलावा Q2 इज इक्वल टू दे रखा है हमें कितना, -2 माइक्रोकूलाम। मीन्स यहाँ हो जाएगा हमारे पास Q2 इज इक्वल टू -2 इंटू 10⁻6 कूलाम। अब करना क्या है, डिस्टेंस चेक करो, मतलब पहले वाले चार्ज की उस पॉइंट से डिस्टेंस क्या है जहाँ पर हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कितनी डिस्टेंस है, इक्वल है 3 मीटर्स। मीन्स R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 3 मीटर्स। अब क्या करने वाले हैं भाई, पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू 1/4πε0 इंटू Q1 अपॉन R, 1/4πε0 इंटू Q2 अपॉन R। अब इसके बाद जो कॉमन है इसमें से इसको बाहर निकाल दो। तो बाहर कैसे निकालोगे इसको, देखो भाई ध्यान से, तो बाहर निकालना काफ़ी सिंपल है। V इज इक्वल टू 1/4πε0 और अपॉन में 1/R। अंदर क्या बचा, Q1 अपॉन Q2 बच गया हमारे पास। अब ये जो वैल्यू बच गई, अब सारी की सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर। पता है कितना होने वाला है, देखो ध्यान से, V इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9, 1/3। चार्ज कितना है ये वाला, 9, तो 9 इंटू 10⁻6 प्लस आता, लेकिन प्लस ना आएगा भाई, तो क्या आएगा यहाँ पर, प्लस नहीं आएगा तो यहाँ माइनस का आएगा, क्योंकि चार्ज माइनस ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है। कितना हो गया, 2 इंटू 10⁻6। अब इसके बाद V इज इक्वल टू 3 3 9, मतलब 3 3 9, तो 3 इंटू 10⁻9, 10⁻6 कॉमन आ गया, 9 माइनस 2 बचा। देन V इज इक्वल टू 3 इंटू 9 और 6 कितना हो गया, 10⁻3 हो गया। 9 में से 2 का कितना बचा, 7 बचा। अब 7 3 7 21, तो 21 इंटू 10⁻3
3 हो गया। लेकिन मैंने पहले कहा था भाई, अगर कभी भी आप फिजिक्स में आंसर फाइंड कर रहे हो ना, तो पॉइंट से पहले 1 डिजिट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये ऐसी ज़रूरी है जैसे कि गर्मी के मौसम में दही खाना, पानी पीना, ठीक है। देखो ध्यान से, P = 2.1, जैसे ही आप पॉइंट लगाओगे तो ये पावर कितनी होने वाली है 4, तो 10⁴ एंड द यूनिट इज वोल्ट। और यकीन ना हो ना तो इसकी एक पावर दोबारा दे देना है इसको, यानी 10 से इसकी 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे दोबारा फिर यही बन जाएगा। तो ये इसका आंसर निकल के आ गया। चेक कर लेते हैं आंसर इसका कि यही आंसर, तो आंसर लगभग इसका हमारा सही निकल करके आया। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, या आपने कॉपी कर लिया होगा, समझ लिया होगा। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगर आपने अभी तक थ्योरी के इसके प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जाओ प्रीवियस लेक्चर्स भी जा करके देखो, क्योंकि प्रीवियस थ्योरी के कंसेप्ट अगर समझ लोगे ना तो कोई माइका लर्न नहीं है तो तुमको समझने से रोक सके न्यूमेरिकल तुम्हें ज़रूर समझ में आएंगे। इसलिए जो है थ्योरी के कंसेप्ट देखना ना भूलें। लिंक मैं आपको प्रोवाइड कराई दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप देख सकते हैं लिंक्स इसके। तो आगे बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा 12 आएगा, 12 क्वेश्चन, 12वां प्रश्न। तो ये रहा हमारा 12 क्वेश्चन। डायग्राम के अनुसार चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के किन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा और किन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। यानी एक डायग्राम दे रखा है हमको, +Q और -3Q। डायग्राम बनाते हैं पहले। यहाँ दिया है +Q और यहाँ दिया है -3Q। अब जो इनके बीच की डिस्टेंस है वो कितनी है 1 मीटर है। तो यहाँ पर डिस्टेंस दे रखी है हमको 1 मीटर। अब क्या कहा उसने आगे क्वेश्चन में, आगे उसने कहा कि दोनों को मिलाने वाले जो लाइन है इनके किन पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होगा। तो पहली बात क्या हमने लेट कर लिया भाई, यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होने वाला है। उससे पहले ये डिस्टेंस लेट कर लेते हैं x, तो ये कितनी हो जाएगी 1 - x। अब इसके बाद जो जो गिवन वैल्यू है, देखो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की सबसे पहले पता है क्या करना चाहिए, जो आपकी गिवन वैल्यूज होती है ना उनको राइट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। तो क्या करोगे भाई, राइट डाउन करोगे ना, लिखोगे। तो Q1 = Q हो गया एंड Q2 = 3Q हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप माइनस यूज़ ना करो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर हमने 3Q यूज़ कर लिया। अब R1 कितना है अपन लोगों के पास, x है, और R2 कितना है हम लोगों के पास 1 - x दे रखा है। अब सॉल्व करना है इसको। भाई कैसे करोगे सॉल्व, अगर इसका पोटेंशियल V1 इसके पोटेंशियल V2 इक्वल हो गया तो टोटल वैल्यू निकल के आने वाली है 0, क्योंकि अगर V1 = V2 है, देखो ऐसे पहला पार्ट है हमारा, अगर V1 = V2 है, इसको तुम यहाँ लेके आओ और V1 की वैल्यू V2 की इक्वल तो है ही, तो V1 से V2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होने वाली, जो हमें करना था यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद पहले हम लगाते हैं यहाँ पर V1 की वैल्यू। तो 9 × 10⁹ Q/x, ये तो फॉर्मूला बनेगा। अरे भाई पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 9 × 10⁹ Q/r, वही हम करने वाले हैं। ऐसे क्या आएगा यहाँ पर हमारे पास 9 × 10⁹ 3Q/1 - x। हमने R1 R2 नहीं लिखा भाई, डायरेक्ट लगा दी वैल्यू, क्या दिक्कत है लगाने में। 9 9 Q ये हो गया आपस में कैंसिल, क्या बचेगा 1/x = 3/1 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी, बताओ कितना हो जाएगा। अगर इसके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1 - x = कितना हो गया 3x। तो यहाँ कितना आएगा 3x, इसको यहाँ लेके आओ, कितना हो जाएगा 1 = 3x + x, कितना हो गया 4x। देन 4x = 1 हो गया, या x = 1/4 हो गया, या x = 0.25 मीटर। इसका आंसर निकल के आ गया। चेक कर लेते हैं क्या हमारा आंसर सही निकल के आ रहा है, बिल्कुल ठीक निकल के आ रहा है। देखो भाई इसने आंसर दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, हमारा आंसर आया है 0.25 मीटर, दोनों ही ठीक है क्योंकि हमारा आंसर मीटर में है और इसका आंसर सेंटीमीटर में है। अब सेकंड में कब क्या कहा उसने, कब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करनी है सेकंड पोर्शन में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लो,
E1 इक्वल्स E2, सेम कंडीशन। अगर उसने कहा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विभव 0 कब होगा, देन V1 इज इक्वल V2। उसने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगा, तो E1 इक्वल्स E2। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ इंटू क्यू अपॉन एक्स का स्क्वायर। देखा फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है। अगर पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्मूले की बात करोगे तो फॉर्मूला क्या लगाओगे, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। किसके लिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव के लिए। अगर तुम बात करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, वैद्युत क्षेत्र की, तब क्या लगाओगे, 9 × 10⁹ क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यानी स्क्वायर का फर्क है अपॉन में, बस विभव में स्क्वायर नहीं आएगा, यानी पोटेंशियल में स्क्वायर नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में स्क्वायर आएगा। इतना फर्क होता है बस, ठीक है। अब आगे 9 × 10⁹ और q अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो q से q कैंसिल हो गया, पावर 9 और 9 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा हम लोगों के पास, चेक कर लेते हैं। यहाँ बचा 1/x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों ओर का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, वर्गमूल ले लेते हैं। तो 1/x इज इक्वल टू कितना हो गया, 1/1 माइनस एक्स हो गया। अब कर लेते हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे कितना हो जाएगा हमारे पास। और हाँ, इसमें कुछ ना कुछ हमने तो मिस कर ही दिया, और वो क्या, हमारे पास जो सेकंड चार्ज था वो कितना था, 3q। हमने क्या लगा दिया, q। कोई बात नहीं, यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, 3q। अब इसके अलावा यहाँ पर क्या आ जाएगा हम लोगों के पास, फिर 3, फिर यहाँ क्या आ जाएगा, √3। अब कर लेते हैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, कर लो भाई। 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3x। इसको यहाँ से वहाँ ले जाओ, माइनस से वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो √3x प्लस x इज इक्वल टू 1 हो गया। अब कितना हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें से x कॉमन आ गया, √3 प्लस 1 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करने वाले हैं, बताओ कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1/√3 प्लस 1। और यहाँ पर आप √3 की वैल्यू लगा सकते हैं कितनी, 1.732 प्लस 1। ठीक है, अब इनको आपस में जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा, 2.732। और 2.732 से 1 को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद आंसर किस में निकल के आएगा, मीटर में। और यही हमारा आंसर निकल के इसका आ जाएगा। चेक कर लो फिर भी एक बार कि तुम्हारा आंसर मैच हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है इसके अंदर। तो आंसर ठीक निकल के आ गया आपका, लगभग 1.36 के समथिंग इसका आपका आंसर निकल के आ जाएगा। चेक कर लेना डिवाइड करके। तो बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। पहले इसको साफ कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी ही रास्ते में है, आ रहा है भी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। उसने कहा 2√2 मीटर साइड वाले एक स्क्वायर के प्रत्येक कॉर्नर पर 2 × 10⁻⁻6 कूलाम का चार्ज रखा हुआ है। इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहले एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। हमारे पास क्या बना हुआ है, एक स्क्वायर बना हुआ है। तो हम यहाँ पर अपने चमत्कारी डंडे से पहले एक स्क्वायर बनाएंगे। ये रहा हमारा साथी चमत्कारी डंडा गंगाराम। गंगाराम हेल्प करेगा भाई हमारे यहाँ पर। तो यहाँ मैंने एक क्यूब बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, स्क्वायर मतलब सॉरी स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर एक। तो ठीक से बन जाए तो अच्छी बात है, ताकि आपको वो समझने में भी फिर आसानी रहेगी। इस तरीके से ये बन गया हमारा स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर बना देने के बाद जो है इसका नाम रख लेते हैं पहले हम। नेम है इसका ABC और ये हो गया हमारे पास D। तो इस तरीके से इसका नाम भी यहाँ पर रख दिया गया है। अब इस पर चार्ज कितना है, इसके जो भी कॉर्नर है उस कॉर्नर पे जो चार्ज है 2 × 10⁻⁻6 है। देखो क्या है भाई, Q इज इक्वल टू लेट कर लिया हमने 2 × 10⁻6 कूलाम। तो यहाँ भी चार्ज कितना Q, यहाँ भी चार्ज Q, यहाँ भी चार्ज Q, और यहाँ भी चार्ज Q है हमारे पास। और इसकी जो साइड्स हैं वो साइड यानी भुजाएं कितनी हैं 2√2। तो यहाँ पर जो साइड है भाई ये 2√2 मीटर है, ये भी आपकी 2√2 मीटर है,
ये भी आपकी 2√2 मीटर है और ये भी आपकी 2√2 मीटर है। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, इसके जो सेंटर है, इसके सेंटर पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ से हमें एक लाइन खींचनी होगी जिसको हम विकर्ण कहेंगे, एक लाइन हमको यहाँ से खींचनी होगी जिसको हम सेकंड विकर्ण कहेंगे। अभी जो विकर्ण है ना, डॉट वाली लाइन जो है, जहाँ एक दूसरे को क्रॉस करेगी, यहाँ हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, V इक्वल्स व्हाट। तो पहले एक काम कर लो, वो क्या, पहले हम इसमें वैल्यू फाइंड करने वाले हैं किसकी, AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू, ठीक है, विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा √2, यानी साइड √2, जिसको हम कह सकते हैं भुजा √2। तो AC इज इक्वल टू BD हो गया, साइड कितनी है हमारे पास, 2√2 इंटू √2, √2 की √2 से कर दो मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू √2 से √2 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 2 और 2 2 हो गया 4, कितना हो गया 4 मीटर। अब ध्यान देना, अगर तुमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है ना, किस पर, पॉइंट O पर, तुम्हें A के कारण इस O पर पोटेंशियल निकालना होगा, B के कारण O पर पोटेंशियल निकालना होगा, C के कारण O पर पोटेंशियल फाइंड करना होगा और D के कारण O पर पोटेंशियल भी फाइंड करना होगा और सबको आपस में ऐड करना होगा, जोड़ना होगा। या फिर एक काम कर लो, देखो भाई ट्रिक है करने की, सिंपल सी है, सारे चार्जेस क्या है आपस में, इक्वल है, सारी डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है, तो किसी एक का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल के उसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई कहाँ है 4, कैसे करा 4, ये 1 2 3 4, कितने कॉर्नर्स हैं 4, तो 4 से क्या करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करोगे, देखो ज़रा, V पहले एक काम करते हैं, फाइंड करते हैं हम, AO इक्वल्स BO इक्वल्स CO इक्वल्स DO। हम क्या करने वाले हैं, हम AC या BD मतलब विकर्ण का हाफ करने वाले हैं। कैसे करोगे, लिख देते हैं यहाँ पर, AC अपॉन 2, कितना हो गया, AO इक्वल्स BO इक्वल्स CO इक्वल्स DO अपॉन इक्वल्स 4/2। अब डिवाइड कर दो, 4 कितना हो जाएगा, AO इक्वल्स BO इक्वल्स CO इक्वल्स DO इक्वल्स 2 मीटर। ये निकल के आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे इसके बाद, अब सॉल्व करेंगे, हम सिर्फ एक का ही पोटेंशियल निकालेंगे और इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, V1 इक्वल्स 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q अपॉन OA। हमने पहले वाले का यानी OA का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने की ठान रखी है, तो सॉल्व भी करेंगे इसको, करते हैं चलो सॉल्व। V1 इक्वल्स 9 इंटू 10⁻9, वैल्यू ऑफ Q कितनी है, वैल्यू ऑफ Q लेट्स सी, 2 इंटू 10⁻6 लगा दो यहाँ पर, 2 इंटू 10⁻6, वैल्यू ऑफ OA कितनी है हमारे पास 2, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। देखो पावर प्लस की 9 और पावर माइनस के 6, कितना बचेगा हम लोगों के पास, V1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻3 वोल्ट। लेकिन आपको करना क्या है भाई, मैंने क्या कहा, इसकी 4 टाइम हमें जोड़ना पड़ेगा, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दो ना भाई, डिस्टेंस इक्वल है, AO BO CO DO, चार्ज इक्वल है, तो एक का पोटेंशियल फाइंड करके इसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, V टोटल इज इक्वल टू 4V1। तो V टोटल इज इक्वल टू 4, V1 की वैल्यू कितनी है देखते हैं यहाँ पर, 9 इंटू 10⁻3। आप देख सकते हैं 9 4 या फिर 9 चौक कितने होते हैं, 36 होते हैं, 36 इंटू 10⁻3 वोल्ट। अब जैसे कि मैंने क्या कहा, फिजिक्स में अगर कभी भी तुमको आंसर निकालना है तो पॉइंट से पहले 1 डिजिट का होना कंपलसरी होता है। तो कैसे करोगे, V टोटल इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁴ वोल्ट। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, 3.6 इंटू 10⁴, यानी प्लस की पावर इंक्रीज करी, साथ में एक माइनस की पावर इंक्रीज करी, क्योंकि अगर माइनस की पावर इंक्रीज करोगे तभी तो पॉइंट आएगा। जितने, जैसे कि आपको पता है, जितना जोड़ते हैं उतना ही घटाते हैं। पॉइंट का मतलब पावर माइनस की हो गई और इसका मतलब पावर प्लस की हो गई, तो एक बढ़ाई माइनस की और एक बढ़ा दी हमने प्लस की। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चेक कर लो आंसर ठीक है नहीं है इसका, बिल्कुल सही आंसर निकल के आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। फिर हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन।
तो मन लगा के पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करोगे तो पढ़ाई कहीं वेस्ट नहीं जाएगी। सोच रहे होंगे भाई कोरोना में तो सब लोग तो वैसे ही प्रमोट किए जा रहे हैं। भाई बात प्रमोट होने की नहीं है, ज़िंदगी में कुछ करने की बात है। लाइफ में कुछ अगर करना हो ना तो मेहनत तो करनी पड़ती है, और मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। सो कीप इट अप, लगे रहो अपने टारगेट को पाने में, अपने गोल को अचीव करने में। कभी अपने आप को डीमोटिवेट मत होने दो। डीमोटिवेट अगर होने वाले हो ना, पता क्या करना, अपने आप को हमेशा आईने में देख लेना। जब जब अपने आप को आईने में देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये वही बंदा है जो मेहनत करके कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये रहा स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14। लिख लेते हैं पहले, 14 अच्छा रहेगा, जल्दी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 14। तो 14 क्वेश्चन दे रखा है, एक स्क्वायर है जिसकी जो प्रत्येक साइड है, भुजा है, वो 60 यानी 60 सेंटीमीटर है। इसके कॉर्नर्स पर -2 माइक्रोकूलाम, 3 माइक्रोकूलाम, -4 माइक्रोकूलाम, 5 माइक्रोकूलाम के जो चार्जेस हैं वो रखे हुए हैं। बताओ स्क्वायर के सेंटर पर, जो स्क्वायर है हमारा, इसके सेंटर पर क्या हमें फाइंड करना है? इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें फाइंड करना है। तो पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं दोबारा से। अपना जो हमारा फ्रेंड है भाई, ये रहा हमारा फ्रेंड जिसने कई एक्सपेरिमेंट में हमारी हेल्प की है समझाने में आपको, उसी की हम दोबारा फिर हेल्प लेने वाले हैं। यहाँ पर हम स्क्वायर बनाते हैं इस तरीके से, और कोशिश तो यही रहती है भाई स्क्वायर सीधा बन जाए, कभी कभी टेढ़ा हो ही जाता है, नहीं मालूम पड़ता कैसे होगा सीधा सीधा स्क्वायर। तो यहाँ पर इनके जो 3 लाइंस हैं वो मैंने कंप्लीट की हैं अब। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इस तरीके से, ये मैंने स्क्वायर बना दिया है, लगभग स्क्वायर ही है देखा जाए तो। अब स्क्वायर जब बन गया तो उसने क्या कहा, इसकी जो साइड है वो 60 सेंटीमीटर है। देख सकते हैं यहाँ पर ये साइड कितनी है इसकी, 60 सेंटीमीटर, ये भी 60 सेंटीमीटर, ये भी 60 सेंटीमीटर, ये भी 60 सेंटीमीटर। ये है A, B, C एंड D। तो इस तरीके से हमें ये 4 पॉइंट ABCD मिल गए हैं। अब क्या कहा उसने, इन पे चार्जेस रखे हुए हैं। चार्ज कितने कितने हैं चलो देख लेते हैं भाई। ये चार्ज है Q1, ये चार्ज है हमारा Q2, ये चार्ज है हमारा Q3 और ये चार्ज है हमारा Q4। देन Q1 इक्वल्स कितना दिया है, लेट्स सी Q1 देखते हैं। इसमें Q1 दे रखा है इसमें -2 माइक्रोकूलम, दे रखा है -2 माइक्रोकूलम, यानी Q1 इक्वल्स -2 × 10⁻⁻6 कूलम। Q2 कितना है हमारे पास, 3 माइक्रोकूलम। देखो भाई देखते रहो क्वेश्चन में, Q2 इज इक्वल टू हमारे पास है 3 माइक्रोकूलम। इट मीन्स दैट Q2 इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁻6 कूलम। अब इसके अलावा Q3 कितना है हम लोगों के पास, -4 माइक्रोकूलम। लिख लेते हैं पहले यहाँ पर, Q3 इज इक्वल टू -4 माइक्रोकूलम। यह हम यहाँ पर इसका थोड़ा सा पहले पार्टीशन कर लेते हैं, फिर लिख लेते हैं Q3 इज इक्वल टू -4 × 10⁻⁻6 कूलम। इसके अलावा Q4 की वैल्यू कितनी है हम लोगों के पास, 5 माइक्रोकूलम प्लस का 5, यानी Q4 इज इक्वल टू दे रखा है 5 माइक्रोकूलम। देन Q4 इज इक्वल टू 5 × 10⁻⁻6 कूलम। अब क्या कहा उसने, एटलीस्ट फाइनली इसके सेंटर पर हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैसे करोगे, जैसे मैंने अभी किया था। यहाँ मैंने एक लाइन खींची डॉट डॉट इस तरीके से, और एक लाइन मैंने यहाँ खींची डॉट डॉट इस तरीके से। यहाँ हमारा पॉइंट क्या है, O, जहाँ हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन उससे पहले आपको विकर्ण फाइंड करना होगा। कैसे विकर्ण फाइंड करोगे, AC और BD की वैल्यू फाइंड करनी होगी, जैसे मैंने अभी अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में की थी। कैसे, लेट्स सी, AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू भुजा √2, यानी साइड √2। अब इसके बाद AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू 60√2, और ये हो गया हमारे पास सेंटीमीटर। अब इससे क्या करने वाले हैं, अब हम फाइंड करने वाले हैं AO, BO, CO, DO। अब कुछ लोग कह रहे होंगे सर, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, AO के लिए हमने V1 की वैल्यू फाइंड कर ली थी, और V1 में उसके बाद हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दी, जिससे क्या हो गया था, V टोटल की वैल्यू निकल के आ गई थी। लेकिन यहाँ ऐसा मत करना। क्यों, अरे भाई अगर आपकी AO, BO, CO, DO की वैल्यू इक्वल तो है, बट चार्जेस कैसे हैं, सारे के सारे अलग हैं। देख लो, Q1 कुछ और है, Q2 3 है,
Q3 4 है, Q4 5 है, सब तो अलग है, तो आप 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पर नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम देखते हैं, अलग अलग निकालते हैं। उससे पहले AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू DO इज इक्वल टू AC अपॉन 2 या BD अपॉन 2। इस लाइन को स्किप कर देते हैं और क्या लिखेंगे 60 अंडर रूट 2, डायरेक्ट लगा दी वैल्यू, अपॉन 2 कितना हो गया 30 यानी 30। तो AO इक्वल्स BO इक्वल्स CO इक्वल्स DO इज इक्वल टू 30 अंडर रूट 2। यह हम कह सकते हैं क्या 30 अंडर रूट 2 इंटू 10 टू पावर -2 मीटर। सेंटीमीटर था, हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब सबसे पहले क्या करेंगे, AO के लिए हम V1 पोटेंशियल फाइंड करेंगे। इससे कितना होगा V1, इसका V2, इसका V3, इसका V4। तो पहले हम V1 फाइंड करने वाले हैं, चलो V1 फाइंड कर लेते हैं। V1 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q1 अपॉन कितना हो जाएगा AO, और इन सबको इक्वल्स मैंने रख दिया R के। इक्वल है ना, R लेट कर लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा हम लोगों के पास R। अब सिमिलरली V2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q2 अपॉन R। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। आगे बढ़ते हैं, यहां हम फाइंड करने वाले हैं V3 की वैल्यू। कितनी होगी V3 की वैल्यू, लेट्स सी। V3 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q3 अपॉन R। इक्वेशन नंबर बनी हमारे पास थर्ड। सिमिलरली अब 4 के लिए यानी DO या OD के लिए कैसे बनाएंगे, V4 इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू पावर 9 Q4 अपॉन R। इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब हमको क्या करना है, हमको फाइंड करना है टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे। कैसे जोड़ेंगे इनको आपस में, V इक्वल्स V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। अब चेक कर लो V1 V2 V3 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ इक्वेशन में कॉमन क्या है। 9 इंटू 10 टू पावर 9 अपॉन R सब में कॉमन है, इसको बाहर निकाल लो, कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9 अपॉन R। अंदर क्या बचा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। तो ये हो गया 9 इंटू 10 टू पावर 9 अपॉन में R की वैल्यू कितनी है 30 अंडर रूट 2। ध्यान देना 30 अंडर रूट 2 इंटू 10 टू पावर -2। अभी हम शायद बोर्ड के बाहर नहीं गए हैं। अब Q1 Q2 Q3 Q4, Q1 की वैल्यू कितनी है लेट्स सी, -2 इंटू 10 टू पावर -6, 3 इंटू 10 टू पावर -6, -4 इंटू 10 टू पावर -6, 5 इंटू 10 टू पावर -6। सब में कॉमन क्या है 10 टू पावर -6। बाहर निकाल लो, कहाँ निकालेंगे बाहर, देखो यहाँ 10 टू पावर -6। अंदर क्या बचेगा हम लोगों के पास, चेक कर लेते हैं। पहले आएगा आपका -2 प्लस का 3, क्या आएगा -2 प्लस का 3 -4 प्लस का 5। अब सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखो 3 तिया 9 और ये हो गया 10। कितना बचा हम लोगों के पास, ऊपर देखो 3 इंटू 9 और 6, प्लस की पावर 9 और माइनस की पावर 6, तो प्लस की पावर 3 बची। तो 3 इंटू 10 टू पावर 3 अपॉन, ध्यान देना 10 प्लस की 1 पावर है और यहाँ माइनस की 2 है, कितनी बची -1। तो √2 इंटू 10 टू पावर -1। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 2 और 4 कितना हो गया -6, 3 और 5 कितना हो गया +8। अब सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे, पावर ऊपर ले जाओ, कितनी हो गई प्लस की 1। तो 1 और 3 कितना हो गया 4, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 टू पावर 4 अपॉन कितना हो गया √2। ये बन के आ गया यहाँ पर हमारे पास। अब माइनस का 6 प्लस का 2 कितना बचेगा, प्लस का 2 बच जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2 3 सा 6 यानी 2 3 कितना हो गया 6। तो 6 गुणा 10 की घात 4 अपॉन में कितना आ गया √2 की वैल्यू 1.414। अब डिवाइड कर लेंगे तब कहीं जाके आपका आंसर निकल के इसका मीटर में आ जाएगा। मीटर में आएगा ना, वोल्ट में आएगा। तो आंसर किस में आ जाएगा इसका, वोल्ट में। तो आप इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि आपका आंसर कितना आ रहा है। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये सॉल्व कर लो, फिर हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा, बढ़ते हैं आगे अपने 15 क्वेश्चन की तरफ।
क्या है हमारा 15 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पर फोकस करते रहो, समझ में आते रहेंगे। उससे पहले आपको जो स्टार्टिंग मैंने फॉर्मूले बताए हैं उनको भी तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 15 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 15। देखें, 2 पॉइंट हैं हमारे पास ए और बी, जो दूसरे से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल ई ए बी के पैरेलल ए से बी की डायरेक्शन में एक्टिव है। यदि कैपिटल ई की जो वैल्यू है 200 न्यूटन पर कूलाम है, एक 10⁻⁻6 कूलाम चार्ज है जो ए से बी की तरफ ए बी के अकॉर्डिंग ले जाया जा रहा है। फाइंड करो नंबर 1 चार्ज पर फोर्स, सेकंड वी ए माइनस वी बी, थर्ड कैपिटल ई द्वारा डन वर्क। सबसे पहले हम ए और बी 2 पॉइंट बनाते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 2 पॉइंट्स बनाते हैं यहाँ पर। देखो, तो ये रहा हमारे पास पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी। फिर क्या कहा इसने आगे क्वेश्चन में, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 2 सेंटीमीटर। डिस्टेंस जो इनके बीच की है वो कितनी है, ये है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। फिर क्या कहा क्वेश्चन में, इसके बाद इसने आगे कहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ए बी के समांतर ए से बी की दिशा में एक्टिव हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड 200 न्यूटन पर कूलाम है। क्या है, ई जो है हमारे पास इसकी वैल्यू जो है 200 न्यूटन पर कूलाम है और ए से बी की तरफ ये क्या है, एक्टिव है। जो भी है चार्ज पार्टिकल जो भी हमें दे रखा है इसके अंदर। अब क्या कहा इसके बाद इसने 10⁻⁻6 कूलाम का एक चार्ज है। क्यों कितना है हमारे पास 10⁻⁻6 कूलाम जो ए टू बी जा रहा है। फिर क्या कहा उसने इसके बाद, ये बता दो नंबर 1 चार्ज पर फोर्स कितना होगा। फोर्स फाइंड करना है चार्ज पर हमको, फोर्स F इक्वल्स क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हम जानते हैं कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी चार्ज को मोशन कराया जाता है तब उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स मतलब बल कार्य करता है। ये आपने पढ़ा होगा ना कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले चैप्टर में। तो बात करते हैं कैसे करोगे सॉल्व। F इक्वल्स टू क्यू ई, F इक्वल्स वैल्यू ऑफ Q 10⁻⁻6, कैपिटल ई की वैल्यू कितनी है 200, कितना हो गया। F इज इक्वल टू देखो प्लस के 2 0 और माइनस के 6, कितने बचे माइनस के 4, तो 2 गुणा इसकी घात -4 और यूनिट इज न्यूटन। लो पहला आंसर आ गया इसका। बात करते हैं इसके सेकंड वाले पोर्शन की, सेकंड आंसर क्या होगा इसका। तो सेकंड की बात करते हैं। सेकंड वाले में क्या कहा है, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू हमको देखनी है कितनी होगी, वी ए माइनस वी बी। तो हम जानते हैं क्या, E इक्वल्स डेल्टा वी अपॉन डी। ये फॉर्मूला हम कब लगाते हैं, जब कभी भी हमको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जाएगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र दिया जाएगा, तब आपको इस फॉर्मूले का यूज़ करना होगा। तो हम वही करने वाले हैं। तो डेल्टा वी इक्वल्स ई इंटू डी, और डेल्टा वी को हम क्या कह सकते हैं, वी ए माइनस वी बी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस, विभवांतर कह सकते हैं, और ए इंटू हो गया डी। अब इसके अलावा वी ए माइनस वी बी, वैल्यू ऑफ ई 200 है ना, 200 है, लेकिन हम लोगों के पास डी की वैल्यू नहीं है। तभी हमने देखा ध्यान से, क्या, अरे भाई 2 सेंटीमीटर दे रखी है डिस्टेंस हमको, यह क्या है डी। तो डी इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻2 मीटर। अब इसके बाद इस वैल्यू को डी के प्लेस पर लगा दो, कितना हो जाएगा 2 × 10⁻⁻2 हो गया हमारे पास, ठीक है। अब देखो प्लस के 2 0 और माइनस के 2 आपस में कैंसिल, देन वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 2 दूनी 4, 2 2 ज़ा 4 वोल्ट। आंसर आ गया इसके सेकंड पार्ट का। अब देखते हैं आगे क्या कहा उसने इसके बाद। अब उसने कहा है हमारे पास, ये बताओ थर्ड पार्ट में कितना डन वर्क होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा। डन वर्क, अब वर्क फाइंड करना है थर्ड पार्ट में। तो सभी लोग जानते हैं वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बल गुणा बल की दिशा में विस्थापन। क्योंकि यहाँ पर चार्ज जो है ना, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया, कितना लगाया F, तो इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना हुआ 2 सेंटीमीटर। सिमिलर है। अब पहले यहाँ पर तुम्हें F की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी। क्या हमारे पास F की वैल्यू है, सर क्वेश्चन में तो नहीं दी है, बट फाइनली हमारे पास यहाँ दे रखी, जो हमने फाइंड की थी, कितनी है 2 × 10⁻⁻4। लगाते हैं यहाँ पर हम W इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻4।
स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है, चेक कर लो। स्मॉल डी की वैल्यू 2 × 10⁻², लगा दो यहाँ पर 2 × 10⁻²। ये हो गई हमारे पास डी की वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद इनको सॉल्व करना है। कैसे करोगे सॉल्व? 2 × 2 = 4, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 4 और 2 6, 10⁻⁻6 एंड द यूनिट इज वोल्ट। वोल्ट आएगा? नहीं, वोल्ट क्यों आएगा? अब आने वाला है इसका जूल, क्योंकि यहाँ पर हमें वर्क फाइंड करना था, जो कि हमने फाइंड कर लिया। चेक कर लेते हैं इसका आंसर। 2 × 10⁻, कितना आ गया हमारे पास? सही है, 4 × 10⁻⁻6 जूल। तो गाइज आज मैंने आपको इस वीडियो के सेशन में 15 क्वेश्चन समझा दिए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के। बाकी के जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में आने वाले हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है इसके अंदर कि अगर आप इन न्यूमेरिकल्स को सही तरीके से कंसेप्चुअल तरीके से समझना चाहते हो तो आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स अटेंड करने होंगे, जो मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। उन वीडियो लेक्चर्स के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको दे रखे हैं, तो 1 बाय 1 आप करके उनको देख सकते हैं, कंसेप्ट को समझ सकते हैं। और जो फॉर्मूले मैंने स्टार्टिंग में आपको बताए थे उन सारे के सारे फॉर्मूलों को बार बार लिख करके प्रैक्टिस करें और समझिए वो क्या क्या दे रखे हैं। तो जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद।